Hello, fourth class. Get ready for today's SS class. Students, as you know, we are doing block 13 celebrating festivals, and today we will learn about festivals that we can celebrate in school. I hope you understand that. Now, here is a question for you. Question is which festivals we can celebrate in school? हम स्कूल के अंदर कौन से festivals को celebrate कर सकते हैं other than our religion festivals? Students, we can celebrate a festival in school other than the religious festivals like sports day festival ही होता है sports day भी and annual functions. I hope it is clear to you all. Now students, tell me, why do we celebrate festivals? Would you celebrate a festival even if it were not from your own religion? Let's discuss some important facts about this lesson. Most festivals tell us that गुड थिंग्स विन ओवर इविल थिंग्स. सो ज़्यादातर जो फेस्टिवल्स की हमने स्टोरी देखी भी होगी, सुनी भी होगी, वो उन्हीं पे डिपेंडेंट होती है कि अच्छाई की बुराई पे जीत हुई है हमेशा. सो वी शुड बी गुड टू अदर्स. सो हमें भी हमेशा दूसरों के साथ अच्छा रहना चाहिए. क्लियर. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फेस्टिवल्स हेल्प फैमिलीज, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड अदर पीपल टू कम टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड शेयर हैप्पीनेस. सो ज़्यादातर जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि हम हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ हम इकट्ठे होते हैं और एक साथ हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. एंड शेयर हैप्पीनेस, एक्सचेंजिंग स्वीट्स एंड गुड विशेज़ एंड गिफ्ट्स विद अदर टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग. सो हम फेस्टिवल्स पे एक दूसरे के साथ हमारी खुशियाँ, स्वीट्स और गुड विशेस और गिफ्ट्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं और इससे हमें फेस्टिवल्स क्या सिखाते हैं? हमें फेस्टिवल्स शेयरिंग की इम्पोर्टेंस सिखाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. Festivals also show us to respect our own as well as another person's religion. फेस्टिवल हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने रिलीजन के साथ साथ दूसरे लोगों के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल इंडियंस. कौन सा फेस्टिवल है जो सारे इंडियंस सेलिब्रेट करते हैं, सारे इंडियन लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको, इंडियंस. सो लेट्स डिस्कस. इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August, Republic Day on 26th January and Gandhi Jayanti on 2nd October are celebrated by Indians. So ये जो festivals हैं ये Indians celebrate करते हैं like Independence Day, Republic Day, गांधी जयंती and they are ये जो भी festivals हैं ये same date पे आते हैं हर साल. Like Independence Day every year it will organize on 15th August. These are called national festivals. ये जो festivals हैं national festivals हैं. क्यों है ये national festivals? They are celebrated to mark important events of our country and not about any religion. So ये किसी धर्म से related नहीं है, ये हमारी country को respect देने के लिए, हमारी country के जो most popular events हैं उनको respect देने के लिए ये festivals celebrate किए जाते हैं. I hope you understand that. Now please open your worksheet. A festival in school. Question number 1 is discuss in groups and choose a festival that you would like to celebrate in school and fill in the boxes. So आपको डिस्कस करना है और आपको कोई एक फेस्टिवल का नेम यहाँ पे राइट करना है जिसको आप स्कूल में सेलिब्रेट करते हो. In the first column, in the first box, what would you like to celebrate in school and why? सो मुझे स्कूल में सेलिब्रेट करना पसंद है स्पोर्ट्स डे या फिर एनुअल मीट जो भी हमारा फंक्शन होता है उस पर. वट विल यू ईट? उस टाइम पे आप क्या ईट करते हो? स्पोर्ट्स डे पे क्या ईट करते हैं? स्पोर्ट्स डे पे स्कूल प्रोवाइड करवाता है बहुत सारी स्वीट्स एंड अदर फूड आइटम्स जो भी स्कूल प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ वट विल यू वियर? आप क्या वियर करते हो? स्पोर्ट्स डे पे हम लोग स्पोर्ट्स के क्लॉथ्स वियर करते हैं like cotton clothes or we wear loose clothes that will be comfortable when we are playing. Clear. Next box is what kind of things will you do during the festivals?
और स्पोर्ट्स डे पे हम लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट्स डे पे वी प्ले मैनी टाइप्स ऑफ गेम्स लाइक हॉकी, रेसिंग, क्रिकेट. Clear? So you will think and write your favorite festival and write your favorite festival write about your favorite festivals. Clear? Next question is question number 2. Write 2 things that you learn from celebrating festivals. So हम फेस्टिवल से क्या लर्न करते हैं? We learn festivals that we should be good to others, and festivals teach us the importance of sharing. Festivals जो हमें वो शेयरिंग की इम्पोर्टेंस भी सिखाते हैं. Festivals teach us to respect another person's religion also. फेस्टिवल हमें दूसरों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना भी सिखाते हैं. Clear? Third question is, why are national festivals like Republic Day celebrated by all Indians? जो रिपब्लिक डे है, जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं, ये सारे इंडियंस क्यों मनाते हैं? Indians celebrate these festivals to mark important events of our country and to show respect to our country. हमारे कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग ये फेस्टिवल्स जो हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं. I hope worksheet is clear to you all. Now students, you have to complete practice question number 8. If you were to take part in a festival other than your own, आपके अपने अगर आपको किसी फेस्टिवल में पार्ट करना है जो कि आपका फेस्टिवल नहीं है, मतलब आपके रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, विच फेस्टिवल्स वुड यू चूज़ एंड वाई? सो अब आप कौन सा फेस्टिवल चूज़ करोगे और क्यों करोगे? सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. क्लियर? And also you have to complete other questions that are pending in this block. Thank you everyone for watching this video.